नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आपका स्वागत है। बसंत प्रेम का प्रतीक है। बसंत प्रकृति की संपूर्ण प्रफुल्लता है। स्प्रिंग इज फुल ब्लूम ऑफ नेचर। आज बसंत पंचमी है। बहुत प्रिय मौसम है हमारा। लेकिन हम हमारे बसंत को कैसे भूल जाते हैं, कैसे उसे पहचान ही नहीं पाते, कैसे उससे दूर हो जाते हैं, कैसे उसका तिरस्कार या उसको इग्नोर कर देते हैं। ओशो ने एक छोटी सी कहानी कही है कि एक घर में बहुत पुराना वाद्य था। पूर्वजों का था, इसके लिए घर में रखा हुआ था, पर घर के किसी भी सदस्य को उसे बजाना नहीं आता था। तो धीरे धीरे बैठक से, लिविंग रूम से वो निकलकर पीछे के कमरे में चले गया। जैसे जैसे सदस्य बढ़ते गए तो वो और पीछे कचरे की कोठरी में चले गया। कभी बिल्ली उस पर कूद पड़ती तो तार झंझना उठते, वाद्य बज उठता। कभी चूहा टंकार लगा देता या उसके तार तोड़ देता। धीरे धीरे घर के सदस्यों ने यह सोचा, सबने मिलकर, कि हमने इसे क्यों रखा हुआ है। जब ये कोई काम का ही नहीं है, इतने बरसों से कोई इसे बजाता ही नहीं है, तो हम फेंक क्यों नहीं देते इसे। वो सब जाते हैं और जाकर उसे कचरे के ढेर में, कचरा घर में फेंक आते हैं। वो लौट ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक अद्भुत संगीत सुनाई देता है। वो सब रुक जाते हैं। वहाँ से जो भी गुजर रहा होता है वो भी ठिठक कर रुक जाता है, कोई जा नहीं पाता। एक भिखारी बहुत मस्त होकर, अलमस्त होकर उस वाद्य को बजा रहा होता है। अपूर्व संगीत, सुमधुर संगीत, अद्भुत संगीत। सब मग्न होकर उसे सुनते रहते हैं। सबकी तंद्रा, निद्रा या मस्ती तब टूटती है जब वो संगीत रुक जाता है, संगीत की लय रुक जाती है, भिखारी उसे बजाना रोक देता है। घर वाले कहते हैं ये तो हमारा वाद्य है। अचानक उन्हें याद आता है कि ये तो हमारा वाद्य है। वो भिखारी से कहता है हमें इसे वापस दे दो। भिखारी कहता है कि अगर ये तुम्हारा था तो तुमने इसे फेंका क्यों। और वैसे भी वाद्य उसका होता है जिसे उसे बजाना आता है। तुम फिर उसे कहीं कचरे के ढेर में रख दोगे, फिर बिल्ली उस पर कूदेगी या चूहा तार तोड़ देगा, कोई फायदा तो निकलेगा नहीं। वैसे ही हमने हमारे को प्रकृति ने जो संगीतमय हृदय दिया है, जो अद्भुत शरीर दिया है, उसे बजाना, उसके संगीत को पहचानना, उसके बसंत में घुल जाना, सब हम भूल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि प्रीतम को पतिया लिखूं, जो वो होए विदेश। तन में, मन में, नैन में, ताको कहाँ संदेश। मैं उस प्रीतम को पत्र लिख सकती हूँ या उस प्रीतम को पत्र भेज सकता हूँ जो विदेश में बस रहा हो। लेकिन जो मेरे तन में है, मेरे मन में है, मेरे नैन में है, उसे क्या संदेश भेजूँ। जो सब कुछ हमारे पास है, जो बसंत हमारा है, जो हृदय हमारा है, जो प्रेम हमारा है, उसको कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। प्रेम को हमने सीमित कर दिया, प्रेम को हमने बांट दिया, या प्रेम का जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली रूप है उसे हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। इससे संबंधित मैंने भी एक गीत लिखा है, वो आपको सुना रहा हूँ। प्रेम इससे करो, प्रेम उससे करो, प्रेम सबसे करो, प्रेम से मत डरो। प्रेम इससे करो, प्रेम उससे करो, प्रेम सबसे करो, प्रेम से मत डरो। प्रेम सूरज की पहली सुनहरी किरण, प्रेम सावन की मस्ती भरी शाम है। प्रेम गुलकंद की गीली मीठास है, प्रेम ताजा दुहे दूध का झाग है। प्रेम मन से करो या जतन से करो, प्रेम सबसे करो, प्रेम से मत डरो। प्रेम बचपन की भोली शरारत सा है, प्रेम हर उम्र में मन लुभावन सा है। प्रेम रूठे
हुओं की मनावन सा है, प्रेम गंगा में डुबकी लगावन सा है। प्रेम ऐसे करो चाहे जैसे करो, प्रेम सबसे करो, प्रेम से मत डरो। प्रेम दीपक किलो की लगन जैसा है, प्रेम उपवास व्रत की तपन जैसा है। प्रेम मीरा की भक्ति मनन जैसा है, प्रेम राधा किशन और किशन जैसा है। प्रेम ज्यादा करो प्रेम कम क्यों करो, प्रेम सबसे करो, प्रेम से मत डरो। प्रेम इससे करो, प्रेम उससे करो, प्रेम सबसे करो, प्रेम से मत डरो। आओ बसंत के इस पावन मौसम में प्रेम की मिठास को सब तक पहुंचाएं, प्रेम को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली और सर्वप्रिय बनाएं, सबके बीच में प्रेम घोलें, हम सबसे प्रेम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।